हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने में मजा आ रहा होगा। राइट? मजाक की बात नहीं है, सही में सीरियसली, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको कोई डिफिकल्टी कभी नहीं आएगी। कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि था अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जो कि बेसिकली था कि अगर आपके पास एक्सिस है x और y और इसमें दो पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2 और आपको इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। ध्यान रखना कि बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और वो इसलिए भी मैं बता देता हूं आपको कि आते हैं क्योंकि एक नया टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम के अंदर उन सब्जेक्ट से या उन टॉपिक से क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते हैं जो कि आप पहले क्लासेस से पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो आपको वहां पे टेस्ट कर चुके हैं उन सब्जेक्ट्स में या उन टॉपिक्स में। वो आपको अब टेस्ट करना चाहते हैं न्यू टॉपिक्स में, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कम से कम दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं लेकिन मिनिमम दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये आपको कम से कम नहीं तो 5 से 6 नंबर दिलाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो है आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 1। हम एग्जांपल लेंगे, उसके बाद जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में हमारा यही काम है। तो पहला क्वेश्चन है, डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। ओके, तो ये पॉइंट्स हमने यहां पे लिख लिए हैं जो ये पूछ रहा है। तो यानी कि अगर हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या एक ट्राइंगल है, और अगर ट्राइंगल है तो किस टाइप का ट्राइंगल है, वो हमको देखना है। तो इसके अंदर हमको दो कंडीशन लगानी है, और वो दो कंडीशन है कि अगर एक पर्टिकुलर ट्राइंगल जिसकी की साइड्स ए बी और सी है, तो फॉर बीइंग अ ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन सी ए, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो पर्टिकुलर साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। तो वो एक ट्राइंगल कहलाएगा। उसके साथ साथ अगर हमको यह पता लगाना है कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है, तो तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। स्केलीन, जिसके अंदर तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। पहला ट्राइंगल है स्केलीन, दूसरा ट्राइंगल है आइसोसील्स, और फोर्थ ट्राइंगल है आपका इक्विलेटरल। स्केलीन ट्राइंगल के अंदर तीनों की तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। आइसोसील्स के अंदर, एक्चुअली आइसोसील शायद स्पेलिंग डिफरेंट है, कोई बात नहीं, ओके, आपको समझ में आ रहा है। आइसोसील्स के अंदर दो साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो हमको अब ये पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल जो बनता है, ऑब्वियसली हम देख चुके हैं ग्राफ से, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल बनता है इन पर्टिकुलर डायमेंशन से, वो क्या निकल के आता है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्या किया है, हमने एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी, और जो तीन हमको डायमेंशन दे रखी है वो हमने इस पे लिख ली। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि तीनों की तीनों डायमेंशन एक ट्राइंगल की डायमेंशन है, इसलिए हमने एज्यूम करके लिख दिया है। अब इसके अंदर सिंपली हमको जो फॉर्मूला लगाना है वो है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम पहले निकालते हैं इसके अंदर ए बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो हम इसका सिंपल निकाल लेते हैं, ये हो जाता है 16 प्लस 36, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 36 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 52। हम निकालते हैं अब बीसी हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाता है इक्वल टू 25 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
50। और जो लास्ट साइड है वो है हमारी AC। AC हम यहां निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। तो अगर हम देखें कि 1.41 प्लस 7.41 is greater than 7.04, which basically makes our this condition correct। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर 3 वर्टेक्स एक ट्राइंगल की ही है। अब हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्राइंगल किस तरह का ट्राइंगल है। ऑब्वियसली इसकी एक साइड है अंडर रूट 52, दूसरी साइड है अंडर रूट 2 और तीसरी साइड है अंडर रूट 50। तो यानी कि ये एक इक्विलेटरल या फिर आइसोसील्स ट्राइंगल तो नहीं है। लेकिन एक ट्राइंगल और है जो हम देखते हैं। तो हम बेसिकली चार तरह के ट्राइंगल देखते हैं, स्केलीन, आइसोसील्स, इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्राइंगल। बाकी 3 ट्राइंगल की कंडीशन हमें देख ली जो कि फुलफिल नहीं हो रही है। लेट्स ट्राई विद द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या करना होगा हमको देखना होगा कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है? अंडर रूट ऑफ 52 का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है? अंडर रूट ऑफ 52 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस BC इज अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर। क्या मुझे इसकी बात करने की जरूरत है? राइट? नहीं ना। आपको समझ में आ गया कि ये एक पर्टिकुलर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये हो गया 52 इज इक्वल टू 2 प्लस 50, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल हो रही है और दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर की हमको 3 वर्टेक्स दे रखी थी। हमको पता लगाना था ये किस तरह का ट्राइंगल है और ये पता लगाना था कि ये ट्राइंगल है भी या नहीं, जो कि हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन का स्टार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि एनसीईआरटी बुक में सॉल्व सेकंड क्वेश्चन है। शो दैट द पॉइंट 17 show that the point 17421 minus 1 minus 1 and minus 44 are the vertex of a square। देखते हैं। तो ये हमने 4 साइड ले ली हैं। हम लिख लेते हैं 4 साइड्स अपने रेक्टेंगल के ऊपर, जो कि हैं 1,7, 4,2, -1, -1 और 4, 4,2 बार से आ गया, -4, -4।
तो हमने अपना ट्राइंगल बना स्टार्ट। तो हमने अपना स्क्वायर बना लिया है ए बी सी डी, जिसकी कि हमने जो डायमेंशन दे रखी थी वो डायमेंशन लिखी है। अब हमको ये पता लगाना है कि ये पर्टिकुलर 4 वर्टेक्स एक स्क्वायर की वर्टेक्स है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और जो उसकी डायगोनल्स होती हैं वो डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब आपका ये पर्टिकुलर 4 वर्टेक्स एक स्क्वायर की है। तो सिंपल हम करते हैं। इसके अंदर हम इन डिस्टेंस को निकालते हैं। पहले ए बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। ए बी जो की वैल्यू आती है अप्रॉक्स अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 5 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14। मैं फटाफट फास्ट करता हूं। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी गड़बड़ हो गई, इरेज स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं कि हम चारों की चारों डायमेंशंस निकालते हैं और देखते हैं कि जो इसके बीच की डायगोनल है वो क्या है और उसकी भी लेंथ निकाल लेंगे। तो पहले हम करते हैं ए बी। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। हम बाद में कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 4 होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक आ रहा है? ही नहीं तो 1,7 4,2 -1, -1 and -4, +4। ओके, तो हमने स्क्वायर बना लिया है अपना। जो आपको डायमेंशन दे रखी थी ए बी सी डी की, वो हमने डायमेंशन उस पर लिख ली है। अब कोई भी किसी भी फिगर को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना होता है
कि उसकी चारों की चारों साइड इक्वल है और उसकी साइड जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली हम इस केस में अभी एक साइड दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर ये प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और होती है, वो ये होती है कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर के अंदर उसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर हम चारों की चारों साइड निकाल लें और डायगोनल्स की लेंथ निकाल लें तो हमको आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरह की फिगर है, स्क्वायर है या नहीं। तो आइए करते हैं, पहले मैं सारी साइड और जो डायगोनल्स हैं वो कैलकुलेट करता हूं और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली में हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो पहले हम निकालते हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। कैलकुलेशन एक साथ करेंगे हम। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। डी ए is equal to under root of minus 4 minus 1 whole square plus 4 minus 7 whole square। हमें लेंथ निकालनी है, अब हम निकालते हैं डायगोनल, यानी कि जो है ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज ए सी प्लस 7 प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया ए सी। अब निकालते हैं हम बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। सॉल्यूशन आंसर निकालते हैं इनके हम। अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 34। नेक्स्ट निकालते हैं अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 अगेन अंडर रूट ऑफ 34। ये हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 अंडर रूट ऑफ 34। अब तक हमारे को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 34। तो यानी कि हमको चारों की चारों साइड मिल गई है और चारों की चारों साइड इक्वल है। लेकिन चार साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती हैं, लेकिन रोम्बस की डायगोनल सेम नहीं होती है। तो अगर हमारी डायगोनल्स भी सेम आ जाती हैं इसका मतलब ये स्क्वायर है। निकाल लेते हैं डायगोनल्स। इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 64 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 66, सॉरी 4 इरेज। स्टार्ट। ये है 4 प्लस 64 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 68 और ये है सेकेंड डायगोनल अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 68। वाओ ऑसम। हमारी चारों की चारों साइड्स अंडर रूट 34 हैं और हमारी स्टार्ट हमारी चारों की चारों साइड अंडर रूट 34 है और दोनों के दोनों डायगोनल अंडर रूट 68 है। इसका मतलब हमारे ये पर्टिकुलर अगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। इसका इरेज स्टार्ट। इसका मतलब हमारी ये पर्टिकुलर फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दे रखा है वो है कि इन फिगर दिस शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। ओके, ये तीन डेस्क लगे हुए हैं ए बी और सी, ऑन विच आशिमा भारती एंड कैमिला आर सिटिंग एट अ पॉइंट ऑफ ए 31, बी 64 एंड सी 86। तो इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। डू यू थिंक दे आर सिटिंग इन अ लाइन?
राइट। तो अगर ए बी और सी तीनों के तीनों एक लाइन में हैं तो हमको ये पता लगाना है। अब लाइन में होने का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है कि इफ ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो इसका मतलब वो लाइन में है। तो सिंपली हमको इन तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल करके हमको देखना है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो ये प्रूव हो जाएगा ये तीनों के तीनों एक लाइन में बैठे हुए हैं। तो हमने ये तीनों पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं, ए बी और सी, और हमको देखना है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो हम सिंपली निकालते हैं पहले ए बी, बी सी और सी ए। तो ए बी क्या है? ए बी है अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। बी सी है 6 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर। सी ए सी या सी ए है 3 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। निकाल लेते हैं क्या होता है। ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 यानी कि 18, अंडर रूट ऑफ 18। ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 8। ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50। तो ए बी है अंडर रूट ऑफ 18, जिसको कि हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 3 रूट 2। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 रूट 2। और सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 2 अंडर रूट 50, जिसको हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2। तो यानी कि 3 रूट 2, 2 रूट 2 एंड 5 रूट 2, 3 रूट 2, 2 रूट 2 एंड 5 रूट 2। आप मुझे देख करके ये बताइए कि क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर सकते हैं या नहीं। 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 5 रूट 2, करेक्ट। यानी कि ए बी इज इक्वल टू 3 रूट 2, बी सी इज इक्वल टू 2 रूट 2 एंड ए सी, दिस इज ए टू सी इज 5 रूट 2। यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, और ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स एक के पीछे एक बैठी हुई हैं एग्जाम्स में चीटिंग करने के लिए। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वो है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स एंड वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। यानी कि मुझे एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप निकालना है। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो मुझे एक्स और वाई की फॉर्म में एक लाइन निकालनी है। वो लाइन जो है आपके इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगी। ये दो पॉइंट हैं 7, 1 एंड 3, 5। ए और सी का डिस्टेंस और बी और सी का डिस्टेंस दोनों में इक्वल कर दूंगा तो मुझे रिलेशनशिप मिल जाएगा। ये करते हैं अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा यहां पे मैं, इरेज स्टार्ट, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए सी। It should be equal to under root of BC, that means x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा इसके बाद में? मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। पता होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला। 8th क्लास में आप आई होप सो नहीं रहे थे, 9th क्लास में आप आई होप सो नहीं रहे थे, ये फॉर्मूला 8th और 9th दोनों में आपको आया होगा। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का अंडर रूट हट जाएगा, और अंडर रूट हट करके ये हो जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर।
अब इसके बाद मैं लगाऊंगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखिए, एग्जाम में जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं उसको वहां पे लिखिए, क्योंकि उसको अगर आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको उसके मार्क्स नहीं देगा। और क्योंकि इन पर्टिकुलर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। आपको ये नहीं समझना है कि एग्जामिनर को सब पता है, उसको आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्यों लिखा है क्या लिखा है। नहीं, आपको हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करनी है उसको, तभी आपको फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। तो इसको हम ये फॉर्मूला करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अगेन इट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो मैं सारी की सारी एल्जेब्रिक टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं और सारी की सारी नंबर टर्म्स राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। तो ये हो जाएगा, इंप्लाइज दैट माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y इज इक्वल टू 9 प्लस 25 minus 49 minus 1, which is minus 8x plus 8y is equal to 16. That means y minus x is equal to 2. और ये रिलेशनशिप है उस लाइन की जो कि इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स 7,1 और 3,5 से इक्विडिस्टेंट होगी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसके साथ हमने फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, जो कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दे रखा है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a 6,5 एंड b -4,3। देखिए, ये कह रहा है आपसे कि आपको y एक्सिस पे कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट आपको फाइंड करना है तो उसका x तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, y। यानी कि आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका कि x 0 हो और y की सम वैल्यू हो, बट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 6,5 एंड -4,3। तो आइए चेक करते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो बेसिकली a है 6,5, b है -4,3 और हमको पॉइंट निकालना है 0, y, जो कि a और b से इक्विडिस्टेंट है। ऑलमोस्ट पहले जैसे एग्जांपल है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने लाइन निकाली थी और उसके अंदर हमको x और y में रिलेशनशिप पता चला था, लेकिन उसने अब ऑलरेडी x को 0 कर दिया है, इसलिए हमारे लिए y की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिंपल तरीका वही अपनाना है, a और c का डिस्टेंस लेना है हमको और b और c का डिस्टेंस लेना है और इन दोनों डिस्टेंस को हमको इक्वल रख देना है। यानी कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 + 4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे, लेकिन लिखना को जरूरी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आप स्क्वायरिंग कर रहे हो, उसको पता भी होगा तब भी वो एकदम से ऐसा बन जाएगा मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे मार्क्स नहीं देने हैं इसलिए मेरे को पता नहीं है। तो इसलिए मार्क्स उसकी जेब से निकाल लेने हैं। हर कोई स्टेप लिखना है जिससे कि उसको कोई भी मौका ना मिले आपके मार्क्स काटने का। तो हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 0। अगर मैं सीधे इसको सिंप्लीफाई करता हूं आगे, तो ये हो जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, y की सारी टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा और जितने नंबर टर्म्स है मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊंगा। तो ये हो जाएगा -10y प्लस 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 -25 माइनस 36
जो कि हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -36। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 9। तो यानी कि ये जो पॉइंट C है ये हो गया 0, और ये पॉइंट इन दोनों A और B पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पांचों एग्जांपल्स जो आपकी बुक में है समझ में आ गए होंगे। यहां पे मैं पॉज लेता हूं क्योंकि टाइम ऑलरेडी 9:30 हो गया है, और मैं आपको कल सारे के सारे एक्सरसाइज 7.1 में कुछ 10 क्वेश्चंस हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा, चाहे कितना भी टाइम लगे, डजंट मैटर। आप मेरे साथ पेशेंटली रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएंगे, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं ना, वो सारे सारे एनसीईआरटी से आते हैं। 2,3 को 5,7 कर देगा, -1 -3 को -3 -5 कर देगा, बस। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस वही आएंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक पूरी कर लेते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसका थॉरो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल दे रखा है प्रैक्टिस में या फिर एक्सरसाइज के अंदर, आपके 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रुक सकता। आपको बस अपनी प्रैक्टिस रखनी है जिससे कि आपकी स्पीड फास्ट हो जाए, और एक एक क्वेश्चन इसका कर लो। मैं कह रहा हूं बिल्कुल मुश्किल नहीं है 100 आउट ऑफ 100 लाना, अगर आप थोड़ा सा फोकस से पढ़ाई कर लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो और मेरी बात सुन लो। सो साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।